बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे डर्बन वाक़े पर कप्तान सरफराज और शोएब अख्तर आमने सामने आ गए। शोएब अख्तर की जानिब से मुसलसल तनकीद के बाद सरफराज अहमद भी मैदान में आ गए। शोएब अख्तर की तनकीद को ज़ाती हमले करार दे दिया। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने सरफराज पर 4 मैचेस की पाबंदी के बाद कहा था कि सरफराज बहुत सस्ते में छूट गए। सरफराज की जानिब से जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर पर जुमला कसने के बाद शोएब अख्तर का कहना था कि सरफराज को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कहां पर क्या बात करनी है। शोएब अख्तर ने यह भी कहा था कि सरफराज का अंजाम ठीक नहीं लग रहा। आगे बढ़ेंगे। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने DIG कॉम्प्लेक्स लोअर अलाई को क्लियर करा लिया है। ऑपरेशन के दौरान तमाम दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक पुलिस में भर्ती के लिए 800 के करीब उम्मीदवार कंपाउंड में मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम उम्मीदवारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। ISPR का कहना है कि 3 खुदकुश बमबारों ने दोपहर को DIG ऑफिस कंपाउंड में दाखिले की कोशिश की तो ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने एक खुदकुश बमबार को निशाना बनाया, जिस पर उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया और दीगर 2 दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वाक़े में 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद और 21 अफराद जख्मी हुए। शोहदा में पुलिस के 5 सिविल मुलाजिम और 1 उम्मीदवार भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बाकी 2 खुदकुश बमबारों को भी हलाक कर दिया गया। जख्मियों को फौजी हेलीकॉप्टर्स के जरिए CMH क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है। उधर बन्नू में घर के अंदर धमाके से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस की इब्तदाई तहकीक के मुताबिक धमाका बारूदी मवाद फटने से हुआ। अभी शामिल करेंगे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान, जिन्होंने कहा है कि कोई खान साहब को तारीख सिखाए। उन्होंने कहा समझ नहीं आता कि उनकी बात पर हंसा जाए या कुछ कहा जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज भुट्टो भी वजीर आज़म थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरिट पर अयूब काबीना में वजीर बने, पहले मुंतखब वजीर आज़म बने, मुत्तफ़िका आइन दिया, स्टेटस को हिलाया, करप्शन पर इमरान खान के वालिद को निकाला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन की हैसियत से तहरीक इंसाफ की बतौर पार्टी अदम फ़ालियत का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने पार्टी की आइन साजी, तंजीमी ढांचे और बतौर कौमी सियासी जमात फौरी फ़ाल करने की हिदायत कर दी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि ज़िलाई और सूबाई सतह पर पार्टी के तमाम शोबों को फौरी मुनज़्ज़म किया जाए और मुल्क की जदीद जमात बनाया जाए। बल्दियाती इंतखाबात से कबल पार्टी का मजबूत तंजीमी ढांचा तश्कील दिया जाए। सूबों और अजला की सतह पर पार्टी की सरगर्मियां दोबारा शुरू की जाएं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सानहा साहिवाल पर 72 घंटों में जो एक्शन लिया उसकी मिसाल नहीं मिलती। साहिवाल वाक़े को मॉनिटर कर रहे हैं, इंसाफ की फराहमी के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि उनका लीडर इमरान खान उनकी तारीफ करता है तो लोगों को किस बात का गिला है। अभी आपको बताएं, लोअर अलाई में दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई, वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने बारवक्त कार्रवाई से बड़े नुकसान से बचाने पर सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी को सराहा है। शहीद अफराद के दर्जात की बुलंदी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बुज़दिलाना कार्रवाई शिकस्त खोरदा ज़हनियत की अक्कास है। उन्होंने कहा हमारी बहादुर अफवाज, पुलिस और कौम के हौसले बुलंद हैं। दहशतगर्द अनासिर जहाँ भी सर उठाने की कोशिश करेंगे, रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है। सानहा साहिवाल में जाँ बहक होने वाली ज़ीशान की वालिदा हमीदा बीबी ने मुतालबा किया है कि उनके बेटे पर लगा दहशतगर्द का लेबल हटाया जाए। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लोग क्या कहेंगे कि ज़ीशान की बेटी दहशतगर्द की बेटी और माँ दहशतगर्द की माँ है। सेनेट कमेटी बराए दाखिला के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान में तलखी भी हुई। कमेटी ने पंजाब हुकूमत की तरफ से कायम मुश्तरका तहकीकाती टीम की तहकीकात को मुस्तरद करके वाक़े की अदालती तहकीकात की सिफारिश कर दी।
नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने सानहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान सानहा साहिवाल में मकतूल खलील के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम क्यों नहीं कर रहे। खलील के लवाहिकीन को इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करते हुए कहा है कि दरख्वास्त गुजार अदालत को मुतमईन करे कि ये अवामी मफाद का केस है जिसे तरजीही बुनियादों पर सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी मुकदमात अदालत में क्यों लेकर आते हैं। सियासी लड़ाई सियासी फोरम और पार्लियामेंट में लड़नी चाहिए। ये वक्त है कि पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी के बरियत के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि झूठी गवाहियों पर किसी को कैसे फांसी दी जा सकती है। सजाए मौत के केस में झूठे गवाह को कानून के तहत उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। इस्लामाबाद से देखिए अब्दुल कयूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच। मुकदमा था तौहीन रसालत के इल्जाम में सजाए मौत से बरी होने वाली मसीही खातून आसिया बीबी का। आसिया बीबी की बरियत के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मुद्दई कारी सलाम ने दाखिल कर रखी थी। अदालत ने कारी सलाम के वकील गुलाम मुस्तफा के 2 घंटे तक दलाइल सुने, रिकॉर्ड का जायजा लिया और पूछा अदालत ने अपने फैसले में कहां गलती की है, निशानदेही करें, दुरुस्त कर देंगे। कारी इस्लाम के वकील गुलाम मुस्तफा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसले में कहा गया कि बारे सबूत मुद्दई पर है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ नज़ायर को नजरअंदाज किया गया। अगर किसी बयान पर जरा ना की गई हो तो उसी बयान को दुरुस्त समझा जाता है। ये लार्जर बेंच का फैसला है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई वकील मुल्जिम से सवाल पूछना भूल जाए तो क्या इस बुनियाद पर उसे फांसी लगा दें? आप केस के मेरिट पर बात करें। गवाहों के बयानात पढ़ने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि गवाहों ने हल्फ पर झूठी गवाही दी। सजाए मौत वाले केस में झूठी गवाही देने वाले को कानूनन उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। झूठी गवाहियां देकर इस्लाम की क्या तस्वीर पेश की जा रही है। जो फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक ना हो तो कबूल नहीं और काजी वाजिबुल कत्ल हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा अल्लाह कहता है कि इंसाफ करो खा कुछ हो जाए। झूठी गवाहियों पर किसी को फांसी नहीं लगा सकते। इसके बाद अदालत ने नजरसानी दरखास्त मेरिट्स पर मुस्तरद करने का हुक्म सुना दिया। कैमरामैन नासिर मुगल के साथ शाहराह दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बेरुखी या लापरवाही। पासिंग आउट परेड की तकरीब में IG पंजाब ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। सियाह चश्मा पहने वजीर आला पंजाब वापस हो लिए, फिर पलट कर मुसाफा किया। टोबा टेक सिंह में जब वजीर आला पंजाब से सवाल किया गया कि आप IG से सलाम लेना भूल गए थे, ये बेदहानी थी, आपने देखा नहीं या ज़रूरी नहीं समझा। वजीर आला पंजाब बोले असल में वो थोड़ा सा ट्रेंड नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। पाकिस्तान में पासिंग आउट परेड थी, वहाँ पर IG साहब से सलाम लेना शायद आप भूल गए, वो बेध्यानी थी या आपने देखा नहीं? क्या नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची के इलाके डिफेंस में निजी बैंक में चोरी की वारदात हुई। सिक्योरिटी गार्ड ने 22 लॉकर तोड़े, 10 लॉकर से 65 लाख रुपए और डॉलर्स लूट कर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े के वक्त एक ही सिक्योरिटी गार्ड बैंक में मौजूद था, जबकि बैंक में सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं था। हुकूमत सिंध ने रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में 90 दिन की तौसीक कर दी है। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में 5 अप्रैल तक तौसीक की गई है। रेंजर्स इख्तियारात में तौसीक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खुसूसी इख्तियारात इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की शिक 4 के तहत कराची के लिए दिए गए हैं। केप टाउन में वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक और जनूबी अफ्रीका के कप्तान फफ डु प्लेसी ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई और उसे जीतने के आज़म का इजहार किया। ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन दिनों जनूबी अफ्रीका में है। केप टाउन में जहां पाकिस्तान और होम टीम के दरमियान सीरीज का आखिरी वनडे खेला जाना है, दोनों कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की नुमाइश भी की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शोएब मलिक ने कहा कि ये इनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। आखिरी 2 माह है, वो क्रिकेट का हर लम्हा भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। PCB मेगा इवेंट से पहले तमाम मुमकिन खिलाड़ियों को आजमाना चाहता है। इस मौके पर जनूबी अफ्रीका के कप्तान फफ डु प्लेसी ने भी वर्ल्ड कप को जीतने के आज़म का इजहार किया। दोनों कप्तानों ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई।
Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.